हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेयर विद ए क्वेश्चंस जो कि क्लास 10 के जो बोर्ड्स में एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी दिस ईयर, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है. सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर इट टू द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपेयर इन द बोर्ड एग्जाम ऑफ CBSE और एनी अनदर बोर्ड. द क्वेश्चन इज़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs. क्या है यहाँ पर 2 APs दी हुई है और इन द रेशियो 5n+9 is to 9n+6. दिस मीन्स के किसी भी दो जो एसन होता है, दो एपीज़ का एसन दिया हुआ है, मतलब दोनों का एन सेम है लेकिन एपी क्या है, चेंज है. देन द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म इज़. तो हमें क्या पता करना है कि उनके 18th टर्म का रेशियो क्या होगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म common difference of first and second AP be small a, small d and capital A, capital D respectively. Then however, as we know, the sum of n terms formula n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the general formula for sum of n terms of an AP. So here it is given that sum of n terms of first AP and sum of n terms of second AP are in the ratio of 5n plus 9 and 9n plus 6. Further, we can write sum of n terms as n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. And for the second AP, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. That will be equal to 5n plus 9 and 9n plus 6. Further, n by 2 and n by 2 will be cancelled out. Then we have got a general correlation between the two ratios 5n plus 9, 9n plus 6. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर से असल खेल शुरू होता है. अब आपको क्या करना है कि हमें किसी तरीके से कुछ n के वैल्यूज़ पुट करके या फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन करके हमें यहाँ पर n टर्म का फार्मूला, n टर्म का जनरल फार्मूला या फिर जनरल रेशियो निकालना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक तरीका होता है जो कि मैं इस बॉक्स में लिख देता हूँ. फॉर n टर्म, फॉर फाइंडिंग a n term, you need to put n is equal to 2n minus 1. क्या पुट करना हमें, n की जगह पर 2n minus 1. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि 2n minus 1 डालने से कुछ रेशियोज़ पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियोज़ वो जो हमेशा सेम ही होता है. ठीक है, तो आगे हम इसको पुट करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है. हमने लेफ्ट हैंड साइड किया तो राइट हैंड साइड भी पुट करेंगे उसी चीज़ को.
that will be equal to 10n minus 5 plus n divided by 18n minus 9 plus 6. Going further to a, they can common 2 from this bracket. Similarly, they can do this same here also. 9 minus 5 4, 18n minus 9 plus 6 minus 3. Then we can common 2 from here, a plus n minus t. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम कॉमन कर सकते हैं 2 को, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट विल बी इक्वल टू 10n प्लस 4 बाई 18n माइनस 3. 2 कैंसिल आउट. एंड अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है? हमारा a इन टर्म का एक जनरल सा इक्वेशन है, फार्मूला है. So we can simplify it as a n term by capital A n, that will be equal to 10n plus 4 divided by 18n minus 3. अब हम लौटते हैं अपने क्वेश्चंस पर. हमारे क्वेश्चन में दे रखा है क्या? 8 इतना रेशियो वगैरह दे रखा है, और फिर हमें निकालना क्या? 18th टर्म. तब यहाँ से हमें मिल चुका है एक जनरल टर्म, तो इससे हम 18th टर्म निकाल सकते हैं. इनकी जगह पर 18 पुट करके 10 इंटू 18 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 18 माइनस 3. सो A18 by capital A18 is equal to 18 times 180, and 180 plus 4 184. 18 18 is 324 minus 3, that will be equal to 321. So we got the ratio of 18 terms of 2 AP as 184 is to 321. So friends, this is our answer. This is the ratio of 18 terms of the two given APs. So इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. कभी कभी यहाँ पर रेशियोज चेंज भी कर सकता है. क्वेश्चन का आपको रटना नहीं, क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन को समझ लीजिए, बोर्ड में क्वेश्चंस देगा, आसानी से बना लीजिएगा. दैट्स इट. अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा आगे इस तरीके से मोटिवेट करने के लिए. थैंक यू.